औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात। अज़ान गिरामी, कुरान करीम का सबसे मुख्तसर सूरा है सूरह कौसर। कुरान करीम में 114 सूरे हैं। 114। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा। और उनमें सबसे तवील सूरा सूरह बकरा है और सबसे जो मुख्तसर सूरा है वो सूरह कौसर। सबसे मुख्तसर सूरा होने के बावजूद एजाज के आखिरी दर्जे पे फायज है। कुरान करीम जिंदा मौजज़ा है। कुरान का हर सूरा जो है सूरा मौजज़ा। और ये सूरा एक ऐसा सूरा है कि इसमें जो अल्फाज आए हैं, अल्लाह ने जो कलिमात नाजिल फरमाए हैं, वो पूरे कुरान करीम में किसी और जगह नहीं आए। यानी ये सूरा अल्फाज के लिहाज से मुनफरद क्यों ना हो, जिस बीबी की शान में नाजिल हुआ वो बीबी भी बेमिसाल है, मुनफरिद है। कोई दूसरी दुनिया में फातिमा नहीं है। अज़ान गिरामी, जनाबे मरियम की मेराज, जनाबे मरियम की भी मलिका जनाबे सैयदा हैं। हत्ता अपनी वालिदा जनाबे खदीजा की भी मलिका जनाबे फातिमा है। लेकिन जनाबे सैयदा से बालातर कोई नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितना अजीम इन हस्तियों को बनाया है किसी को नहीं बनाया। जो मतालिब पेश करूं जरा कबूल फरमा लीजिएगा। इसमें जो तराकीब अल्लाह ने, तरकीब कहते हैं जो अल्फाज का मुरक्कब बनाना, अल्फाज का जो इंतखाब है, चुनाव है, अल्लाह ने जो यहाँ इस सूरा में रखा है ना, वो पूरे कुरान में आपको कहीं नजर नहीं आया। थोड़ा सा तवज्जो फरमाइएगा, मेरा आपसे वादा महसूस होंगे। तो अब यहाँ पे अल्लाह ने देखें, अल्लाह ने रसूल खुदा को अपना महबूब करार दिया। महबूब यानी मोहब्बतों का मरकज। तवज्जो फरमाए। और लक़ब दिया हबीबुल्लाह। हबीब से मुराद यानी महबूब। तवज्जो, सारी दुनिया अल्लाह से मोहब्बत करती है। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह की मोहब्बतों के मरकज का नाम मोहम्मद है। कुछ लोग पहुंच गए हैं।
तवज्जो फरमाएंगे, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह की मोहब्बतों के, यानी जब सारे अंबिया अल्लाह से मोहब्बत करें, फरिश्ते अल्लाह से, इंसान अल्लाह से, अल्लाह कह रहा है रुक जाओ मुझे मोहम्मद से मोहब्बत है। अच्छा, अब ये बात की बात है कि महबूब खुदा के महबूब हसन और हुसैन है, लेकिन मुझे वहां नहीं जाना, मुझे किसी और जगह पे जाना है, नतीजा देना। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, गला इस वक्त साथ नहीं दे रहा। तो जाने गिरामी, अल्लाह ने रसूल खुदा को जितनी नेमतें दी हैं सारे अंबिया, 1.25 लाख, एक कम 1.25 लाख अंबिया, एक कम 1,24,000 अंबिया को जितना कुछ अता किया उससे ज्यादा रसूल खुदा को अता किया। लेकिन अल्लाह ने कभी नहीं जतलाया ऐ मेरे हबीब हमने आपको कुरान दिया, ऐ मेरे हबीब हमने आपको खाना काबा जैसा क़िबला दिया, ऐ मेरे हबीब हमने आपको सरदार अंबिया बनाया, हमने आपको मक्के में नाजिल किया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। कभी नहीं कहा। जब भी अल्लाह ने अता किया तो कहा ये हमारी तरफ से आपके लिए। लेकिन ये कैसा सूरा कि अल्लाह फरमा रहा इन्ना अअतैनाकल कौसर। अब पहुंच जाए, तवज्जो फरमाए जाने के नाम अल्लाह ये आमतौर से मेंबर बनाए गए हैं, मेरी टांगे पूरी नहीं आती हैं, मैं बैठ नहीं पाता हूँ, नीचे कदम रखूँ तो दूर हो जाता है, तो थोड़ा बहुत मेंबर कोई कदावर आ जाए ना तो उसके हिसाब से बना लिया करें। इंशाअल्लाह ताला मेरे बरखुदार हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। मुसलसल टांगे बदलना आसान नहीं होता, कंफर्टेबल आदमी बैठता है तो फिर पढ़ना आसान होता है। अज़ान गिरामी, जनाबे सैयदा एक ऐसी हस्ती है जिनको जब रसूल खुदा को अता किया तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया, हमने आपको अता किया। अज़ान गिरामी, न जाने अल्लाह ने क्या अता किया कि उसे नाज है, उसे नाज है, हमने आपको कौसर अता किया। अज़ान गिरामी, बहुत से मुसलमानों ने कोशिश ये की, जोर ये लगाया कि कौसर साबित करें वो जो जन्नत में हौज़े कौसर है। कुछ लोग पहुंच गए, बहुत से मुसलमानों ने कोशिश की कि कहें कि नहीं वो जो जन्नत में हौज़े कौसर है उसकी बात हो रही है। तो जवाब क्या, मेरे बहुत से भाई मेरे बरखुरदार अगर तवज्जो फरमाएंगे, जवाब पेश कर रहा हूं। तो अज़ान गिरामी, अगर ये जन्नत का हौज़े कौसर होता तो अल्लाह फरमाता, जैसे जगह जगह अल्लाह ने फरमाया हम आपको ये देंगे ये देंगे, तो देंगे वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। भाई बहुत से बुजुर्ग, बहुत से बच्चे भी पहुंच गए, जवान पहुंच गए। हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएं। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे हबीब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएं। हम आपको इतना देंगे रोज़े क़यामत कि आप राजी हो जाएं। जो बाद में चीजें होती हैं उसमें अल्लाह फरमाता है हम देंगे, मुस्तकबिल का सीगा होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब समझ में आया कि रसूल खुदा में और सहाबा में क्या फर्क है? सहाबा अल्लाह को राजी करते हैं, अल्लाह मोहम्मद को राजी कर। तवज्जो फरमा रहे हैं? तवज्जो फरमाए जाने के ना, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाए। छठे इमाम से पूछा मौला अल्लाह क्या देगा रसूल खुदा के कि आप राजी हो जाएं? कि जब रोज़े क़यामत रसूल खुदा शफाअत पे आएंगे तो अल्लाह कहेगा जब तक आप राजी ना हो शफाअत करते रहिए, जब तक आप राजी ना हो जाए, जिसे चाहिए आप शफाअत कीजिए। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। लेकिन सूरह कौसर में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्ना अअतैनाका, हमने आपको अता कर दिया। भाई कुछ लोग पहुंच गए, जो आखिरत में अल्लाह ने चीजें देनी है अल्लाह फरमाता है अता करेगा। यहां पे सूरह कौसर में अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अअतैनाका,
अल कौसर, हमने कौसर अता कर दिया, तो ये हौज़े कौसर नहीं, दुनिया में कौसर है। भाई बहुत से लोग पहुंच गए, फिर दुनिया में कौसर करा, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है हमने अता कर दिया, माजी का सीगा है, यानी दुनिया में है कोई कौसर। अब आइए जरा, मैं लफ्ज़ कौसर का तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, तो आप सोच रहे होंगे लफ्ज़ अरबी का है और मौलाना जो है बार बार लफ्ज़ अरबी ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौसर क्या? आए जरा, फ़खरुद्दीन राज़ी, आपने नाम सुन रखा होगा कि बहुत बड़ा नाम है, मुफस्सिरीन में, मुहद्दिसीन में, मुअर्रिखीन में बड़े उलूम के माहिर हैं। हमारे आलम ने शिया नहीं, उनका हवाला सुन लीजिए। उनकी तफसीर का नाम है तफसीर कबीर, 30 जिल्दों पे तफसीर है, तफसीर कबीर, अरबी में तफसीर कबीर। उसमें बहुत से राज, वो कहते हैं, मैंने बहुत तफसील से उन्होंने तफसीर लिखी है। और वो जब आते हैं सूरह कौसर पे, फ़खरुद्दीन राज़ी, तो वो कहते हैं कि कौसर के मानी है, अरबी में माना है खैर कसीर। मैंने तर्जुमा नहीं किया, अरबी में खैर कसीर, ये लफ्ज दोनों अरबी के, खैर भी अरबी का लफ्ज है, कसीर भी अरबी का लफ्ज है। उर्दू में आपने सुना होगा खैर व शर, अच्छाई खैर, बुराई शर। शिया अकीदा यह है, फिक़्ह जाफ़री का अकीदा यह है कि खैर अल्लाह से है, शर बंदे का अपना। बहुत से मुसलमानों का अकीदा यह है कि नहीं, खैर भी अल्लाह से है, शर भी अल्लाह ही से है। इमाम ने हमें क्योंकि बता दिया कि खबरदार कभी ना कहना शर की निस्बत अल्लाह से ना देना, अल्लाह से सिर्फ खैर है, शर बंदे का अपना। वजाहत कर दो, तवज्जो रहे, जमीन पे जितनी रोशनी है वो सूरज से है। साइंस ने साबित किया, जमीन पे जितनी रोशनी, जितना जमीन पे नूर है वो सूरज से है। लेकिन जितना जमीन पे अंधेरा है ना, वो जमीन का अपना। कुछ लोग पहुंच गए बाकी इंतजार में, कुछ लोग पहुंच गए। साइंस से साबित कर रहा हूं, जमीन पे जितनी रोशनी सूरज से, अंधेरा सूरज से नहीं, क्योंकि सूरज में अंधेरा है ही नहीं, सूरज में सिर्फ रोशनी है। तो अब जमीन पे जितनी रोशनी वो सूरज से, अंधेरा अपना। कैसे? जब जमीन सूरज का रुख कर ले तो रोशनी होती है, और जब सूरज से रुख फेर ले तो अंधेरा हो जाता। बंदों में, इंसानों में जितनी अच्छाई है वो अल्लाह से, जितनी बुराई वो अपनी। खैर अल्लाह से, शर अपना। जब हम अल्लाह का रुख करें तो खैर, जब रुख फेर लें तो शर। अभी भी मजमा नहीं है, अल्लाह का रुख करें तो खैर, रुख फेरें तो शर। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, कुरान में सूरह बकरे में अल्लाह फरमाता है जहां रुख करोगे वहीं खुदा है। तो अल्लाह हर तरफ है, फिर शर बंदे का कैसे? फिर तलाश करो ना कोई वजहुल्लाह। तवज्जो फरमा रहा है, पहुंच रहे हैं जाने के नाम। कोई ऐसी हस्तियां हैं कि जब बंदा उनका रुख कर ले तो अल्लाह की तरफ से खैर ही खैर आती है, और जब उनसे रुख फेर ले तो बंदा शर में चला जाता है। और ये किताब तौहीद शेख सदूक की है, अब से 1000 से ज्यादा साल पहले लिखी गई। इसका अंग्रेजी तर्जुमा मैंने किया। तो अब ये शेख सदूक की किताब तौहीद, वहां पे 15वें बाब में पूछा छठे इमाम से कि मौला, ये अल्लाह बार बार कहता है वजहुल्लाह, कुरान में आया ऐनुल्लाह। वजहुल्लाह यानी अल्लाह का चेहरा, ऐनुल्लाह अल्लाह की आंख, लिसानुल्लाह अल्लाह की जबान, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ। तो अल्लाह का चेहरा है, आंख है, जबान है, हाथ है। कहा अल्लाह जिस्म, जिस्मानियत नहीं है, अल्लाह जिस्म नहीं है, जो जिस्म हो वो अल्लाह नहीं है। कुछ लोग पहुंच गए, बाकी परेशान है। कम मौला, बाकी मुसलमान तो कह रहे हैं चेहरा है, पांव है, हाथ है, आंखें हैं, जबान है। मौलाना का फिर तो हमारे जैसा हो गया। जो जिस्म हो वो जहत में होता, डायरेक्शन में होता, जो जहत में हो वो महदूद होता।
अल्लाह लामहदूद है। का फिर मौला वजहुल्लाह कौन? का अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक बनाई है जो अगर देखे पसंद करे तो अल्लाह पसंद करता, वो नापसंद करे तो अल्लाह नापसंद करता। वो ओज़ुनुल्लाह वाली, अल्लाह का सुनने वाला कान भी, देखने वाली आंख भी, अता करने वाला हाथ भी। तवज्जो फरमा रहे जाने की ना, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं जिस मेरे मोहब्बत से अल्फाज को सुन रहे हैं। तो इमाम ने फरमाया, कहा मौला फिर वो कौन है? कहा वो हम मोहम्मद वाले मोहम्मद है, वो हम 14 हैं। भाई कुछ लोग पहुंच गए हैं, बहुत से अभी भी परेशान हैं। जाने ग्रामी इंसान पसंद और नापसंद आंख से करता है, देखता है ना, चेहरा बता देता है राजी है, चेहरा बता देता है नाराज है, नहीं है लो। आंख से इंसान देखता है ना, पहाड़ देखा, दरख्त देखा, फूल देखा, पता नहीं लोग हैं या नहीं, आंख से इंसान देख के पसंद करता। तवज्जो, आंख से देखेगा कहेगा राजी हूं, नाराज हूं। जिसे ये 14 देख के कहे राजी हूं, वो रजी अल्लाह। और अगर ये नाराज हो जाए, आप सलाम पहुंच रहे ना जाने गिरामी, आप सलामत रहे, आप जीते रहे जाने गिरामी। तो अब ये सारी आपकी मैंने मोहब्बतों की खातिर ये जुमले पेश किए हैं। तो अब वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्ना आतै, पूरे कुरान करीम में कहीं अल्लाह ने नहीं फरमाया इन्ना आतैना, हमने आपको ये अता किया, हमने ये दिया। है मेरे हबीब, आपकी जितनी इज्जत किसी की नहीं, किसी नबी का वो मकाम नहीं जो आपका, मैंने दिया। तवज्जो, मेरे रसूल खुदा का जो मकाम है वो किसी का नहीं है, मानते हैं ना, किसी नबी का वो मकाम नहीं जो रसूल खुदा का। अल्लाह ने कभी नहीं कहा मेरे हबीब मैंने ये आपको मकाम, इतना कुछ देके अल्लाह ने कभी नहीं कहा ये मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। लेकिन न जाने सूरह कौसर में क्या है कि वो कह रहा इन्ना आतैनाका, हमने आपको कौसर अता किया, बदले में क्या कीजिए, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की नमाज भी पढ़ें और ऊंट नहर करें। इब्राहिम ने भेड़ दिया था। हलाल जानवरों में जमीन पे जो सबसे बड़ा जानवर है वो ऊंट है, हलाल जानवरों में। ए मेरे हबीब, बकरा काफी नहीं, भेड़ काफी नहीं, गाय नहीं चाहिए। जब कुर्बानी दीजिए तो नहर कीजिए। न जाने क्या अता किया कि अल्लाह कहता है ऊंट से कम कुर्बानी नहीं चलेगी। कुछ लोग तो परेशान हो गए हैं। हज़ारे गिरामी, अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी ने यहाँ तक लिखा और बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा कि जब जनाबे अबू तालिब ने अकीका, समझते हैं ना सब, अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। अकीका, बच्चे की विलादत पे अकीका मुस्तहब, वाजिब नहीं है, मुस्तहब, सुन्नत मुअक्कदा है। बहुत ज़्यादा ताकीद है कि बेटी पैदा हो तो एक जानवर कुर्बान करें, बेटा पैदा हो तो 2 जानवर। क्यों? का कुरान करीम में बेटों का हिस्सा बेटी की निस्बत दुगना है। तो इदाने गिरामी, अब यहाँ पे जब जनाबे अबू तालिब के घर में जनाबे मौला कायनात तशरीफ लाए, मैंने मुकम्मल नहीं किया लेकिन बहुत से लोग शायद पहुंच गए। भाई खाना काबा में मौलूद काबा का आना था, जनाबे अबू तालिब घर लेके आए तो आपने एक मरतबा कहा, अपने एक खादिम से, गुलाम से कहा पूरे मक्के में अतराफ की सारी बस्तियों में ऐलान कर दो अकीका होने वाला, सब खाने पे आ जाओ। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो कहते तारीख में इतना बड़ा अकीका किसी ने नहीं किया जितना जनाबे अबू तालिब ने 500 जानवर ज़िबा किए। क्यों ना करें, सरदारे मक्का का अल्लाह ने मुझे अली दिया। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। जाने के नामी अब जनाबे सरवरे कायनात, देखिए वहां अली आए, यहां सैयदा आए। कुछ लोग मेरे भाई पहुंच गए हैं। अल्लाह खुद इन्ना अतैनाकल का, ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता की, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। यहाँ छोटी कुर्बानियां नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां चाहिए। हबीब खुदा ने भी बहुत ज्यादा एहतमाम किया। क्यों? का सैयदा, कायनात की मलिका, वो बीबी कि जिसके लिए सरवर कायनात खड़े हो जाएं। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब कौसर के माना, मैंने कहा मैंने लफ्ज़ कौसर तर्जुमा नहीं किया,
बता देता हूं कौसर की क्या मानना है। इन्ना शानिया का होवल अबतर। मैंने तर्जुमा ही नहीं किया। तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। बहुत से मेरे बुजुर्ग पहुंच गए। तवज्जो, मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे, मेरे भाई ये भी पहुंच जाए। अल्लाह फरमा रहा है हमने कौसर अता किया, आपका दुश्मनी अबतर है। अब पता चला अबतर के मुकाबले में कौसर है। बात वाज़ेह हुई। तो जाने गिरामी अबतर के माना जल्दी से बता देता हूं। आस बिन वाइल का नाम सुन रखा होगा? नहीं सुना? अच्छा नहीं सुना। जो बुजुर्ग हैं ना उनसे पूछ लीजिएगा ये बदबख्त मलऊन कौन थे। अगर लानत कर रहे हैं तो मिलके कर रहे। तमस्कुर करता था सरवर कायनात का। जब रसूल खुदा के दो बेटे पैदा हुए, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, जनाब खदीजा सलाम अलैहा, दोनों 2 बरस के थे। पहले का इंतकाल हो गया, फिर 2 बरस के जो जनाब अब्दुल्ला हुआ उनका भी इंतकाल हो गया। तो आस बिन वाइल और अबू लहब और ये सब के सब जो सरदार थे मुशरिकीन के, कुछ के तो नाम भी नहीं ले सकते पाकिस्तान में। दिखावे के लिए मुसलमान अगर हो जाए तो हमें तो पता नहीं। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ देखिए फतेह मक्का पे ना बड़े बड़ों ने कलमा पढ़ लिया था। मेरी बात पहुंच रही है? तो जाने ग्राम में क्या हुआ? आस बिन वाइल कहने लगा मोहम्मद से डरने की जरूरत नहीं है, उनके दोनों बेटे मर गए, अब उनका कोई वारिस नहीं। तो उसने क्या अस्तगफिरुल्लाह कहना शुरू किया। उसने कहा अबतर, ये नस्ल बुरी था, इनकी नस्ल नहीं चलेगी। तब रसूल खुदा को दिल में अजियत होती थी लेकिन शिकवा नहीं करते थे। अल्लाह दिलों के भेद जानता। अपने महबूब के दिल को पढ़ लिया। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। किसके कहे आने पे? खातून जन्नत के आने पे। सारी दुनिया के मर्दों की नस्ल चलेगी बेटे से। ऐ मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया, सबकी नस्लें मर्दों से चलेंगी। एक ऐसी बेटी होगी जिससे ऐसी नस्ल दूंगा किसी नबी की नस्ल ऐसी नहीं होगी। इस बेटी की 2 तरह की नस्लें, अर्शी और फर्शी। अर्शी मासूमीन होंगे, फर्शी सादात होंगे। सारी दुनिया में मेरे बहुत से भाई पहुंच गए हैं। जाने के नाम में 2 तरह। बीबी की शादी भी 2 मरतबा हुई है ना, एक अर्श पे, एक फर्श पे। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ परेशान हो गए। अर्श पे अल्लाह ने अक़्द पढ़ा, फर्श पे रसूल खुदा ने। अर्श पे अल्लाह ने जनाबे सैयदा का अक़्द पढ़ा जनाबे अमीर से, और फर्श पे रसूल खुदा ने। अल्लाह ने कहा अली फातिमा की महर में क्या दीजिएगा? फर्श पे रसूल खुदा ने भी यही कहा था ना, या अली मेरी बेटी की महर में क्या दीजिएगा? मेरी शरीयत में महर वाजिब है, जहेज मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। महर वाजिब है। तो कहा या रसूलल्लाह मेरे पास एक तलवार है, एक घोड़ा है और एक ज़रा। अल्लामा इक़बाल ने कहा ये ज़रा ये हिसाम सामान है। उस फारसी के अल्लामा इक़बाल ने जब मौला अली पे शेर कहा ना, तो कहा दुनिया के, मैं अपने अंदाज से तर्जुमा कर रहा हूं, दुनिया के लोग पैसे जोड़ के गनी बनते हैं, अली सब कुछ लुटा के अमीर कहलाते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के कौन है मौलाए कायनात। जाने के रामी इतनी जायदाद हो कि सब कुछ लुटा रहे हैं फिर भी अमीर कहला रहा है। बोरियत पे बैठते हैं, अबा में पैबंद लगे हैं फिर भी अमीरुल मोमिनीन। बड़े बड़े मौला के दुश्मनों ने कोशिश की मुझे भी अमीर कहो, पता नहीं लोग है या नहीं है। मैं एक मिसाल दूंगा जो मौला ने इस्तेमाल किया नहजुल बलागा में। देखिए अलकाब चुराने से कोई अली नहीं बन जाता। कुछ लोग पहुंच गए। देखिए मेरे मौला ने कुरान नहजुल बलागा में मिसाल दी है। मौला फरमाते हैं कि कुर्ता
अगर कोई और मेरा पहन ले तो कुर्ता खुद बताएगा इसका नहीं अली का हो। बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। ये शायद यहां पे लोग समझ जाएं। बेटा अगर बाप का कुर्ता पहन लेना तो हर आदमी कहता है कुर्ता इसका नहीं है। पता नहीं लोग है या नहीं। मौला फरमाते कुर्ता मेरा है, कोई भी पहन ले कुर्ता खुद बताएगा मैं अली का हूं। शायद कुर्ते की मिसाल लोग समझे नहीं है। अजान के जनाब इब्राहिम का जो कुर्ता था ना, उनकी पोती के पास था, जनाब याकूब की बहन के पास जनाब साकिब, तो वो बार बार कुर्ता लेके आती, कहती याकूब आपके 12 बेटे हैं, एक नबी है, मैं अपने दादा का कुर्ता ले आई हूं, हमारे बाबा ने बताया था जिससे कुर्ता पूरा आएगा वही नबूवत का वारिस होगा। कुछ लोग पहुंच गए। तब जनाब इब्राहिम का दावत लंबे चौड़े आदमी थे, तो उनका कुर्ता दिया यहूदा बड़े बेटे का पहन के दिखा। उनकी फुप्पी ने कहा कुर्ता पहन, कहा मुझे पूरा नहीं आ रहा, पहना। दूसरे बेटे लावी तू पहन के दिखा, सबको कुर्ते पहना है, किसी को पूरा नहीं आया, कहा जरा यूसुफ को बुलाओ। जनाब यूसुफ बच्चे थे, कुर्ता पहनाया, पूरा आ गया। सारे बेटों ने कहा हम जवान हैं, हमें कुर्ता पूरा नहीं आ रहा, इस बच्चे को कुर्ता कैसे पूरा आया। अब पता चला मासूम का कुर्ता मासूम ही को पूरा आता। अब मेरी बातें पहुंच रही जाने की राह। ये इस्मत का कुर्ता है, नबुव्वत का कुर्ता है। अब मिसाल वाज़ेह हुई, आगे बढ़ता हूं। अजाने के नामी जनाबे सरवरे कायनात ने जनाबे अमीरुल मोमिनीन के लिए कहा था ये इस्मत, ये दर्जात कुछ और है। तो अब खैर कसीर, अब वो आस बिन वाइल बार बार कहने लगा अब इनका कोई वारिस नहीं। अल्लाह ने कहा हमने कौसर अता किया है, ना आस बिन वाइल रहेगा, ना अबू लहब रहेगा, ये सारे मिट जाएंगे। या रसूल अल्लाह एक बेटी, उसकी इतनी नस्ल होगी। छठे इमाम फरमाते हैं दुनिया में ज़ुहूर से पहले कोई खित्ता नहीं होगा जहां सैयद ना हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। दुनिया का कोई खित्ता नहीं होगा। जाने गिरामी जनाब खातून जन्नत की ये नस्ल है, ज़ुर्रियत है। दो तो अब मैं मुकम्मल करूं मज़मून कि मैं पेश कर रहा था। महर हैं 10 मिनट, टाइम नहीं है मेरे ख्याल में, मैं पढ़ूं मजमून या नहीं पढ़ूं। अब जनाबे बस अज़ान होने वाली, बस मैं फिर 5 मिनट आपको जहमत दूंगा, 5 मिनट मसाइब फैज़ान गिरामी चलें, 5 मिनट आपको जहमत देता हूँ, उसके बाद फिर मसाइब। तो खातून जनाबे मौला कायनात ने कहा 3 चीज़ें हैं मेरे पास, एक तलवार, एक ज़रा और एक सवाल। याद है मैं क्या पेश कर, मैं अपने अंदाज से तर्जुमा करके कहूंगा। सरवर कायनात ने फरमाया होगा या अली आपकी तलवार की इस्लाम को जरूरत हो। अली की तलवार ना हो तो जंगों में कौन लड़े। मैंने कुछ नहीं कहा, जनाब सरवर कायनात ने फरमाया या अली आपकी तलवार की इस्लाम को जरूरत है, घोड़े की आपको जरूरत है। जवान है, हर जगह सफर करते हैं, पैदल जाएंगे धूप में, तो घोड़ा आप रख लीजिए। का ज़रा की ना आपको जरूरत है ना इस्लाम। भाई ज़रा वो पहने जिसने भागना हो, डटने वाले शेर को। यानी अपनी जरा बेच दीजिए, जो मिलेगा वो मेरी बेटी का महर है। अच्छा देखें, जो होता है ना मुश्किल कुशा, उसके लिए कुछ मांगना बड़ा मुश्किल होता है। रिश्ता मांगने के लिए आए थे तो सर झुकाए बैठे रहे। जनाब जिब्राइल नाजिल हुए, कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने अर्श आज़म पे अली का फातिमा से अक़्द कर दिया, आप भी अली का फातिमा से अक़्द कर दिए, तो महर मांग। कहा या अली महर। आपने फौरन ज़रा दी एक सहाबी को, कहा मेरी ज़रा को बेच दो, जो मिले ले आओ। वहीं पे मस्जिद में उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया, कहा अली इब्न अबी तालिब की ज़रा कोई है खरीदार। गुर्बत का दौर था। एक सहाबी खड़े हुए, कहा 500 दिरहम दूंगा, चांदी के 500 सिक्के, दिरहम, दीनार सोने का सिक्का, दिरहम चांदी। तो उन्होंने बेचारे ने कहा, उन्होंने कहा मैं 500 दिरहम दूंगा। उन्होंने पूछा या अली का दे दे। उन्हें ज़रा दी, उन्होंने 500 दिरहम दिए। कहा या रसूलल्लाह महर ये है, कायनात की मलका और सिर्फ 500 दिरहम महर।
अज़ीज़ान गिरामी, छठे इमाम फरमाते हैं जितना कम मेहर रखो कि बेटी उतनी ही खुशकिस्मत हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं। छठे इमाम से किसी ने पूछा, किताब का नाम है सफीनतुल बिहार, शेख अब्बास क़ुमी, बहुत बड़े मुहद्दिस। पूछते हैं कि आपकी दादी का मेहर क्या था? कहा ये जो तुमने सुना है ना, ये है फर्शी मेहर, अर्शी मेहर मुझसे पूछो। तो छठे इमाम ने बताया अर्श पे। कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा या अली फातिमा के मेहर में क्या दीजिएगा? का परवरदिगारा तू खालिक है, जो तू फैसला कर। तवज्जो, आपका ईमान तरोताजा हो जाएगा। सुन लीजिए छठे इमाम की रिवायत का परवरदिगारा जो तेरा फैसला वही मेहर फातिमा का। या अली जमीन का तीसरा हिस्सा मेहर फातिमा। तवज्जो, का जमीन का तीसरा हिस्सा मेहर फातिमा में, जन्नत का चौथा हिस्सा जिसकी चाहे शफाअत करें जन्नत में ले जाएं, जिसे चाहे जहन्नम में भेजे। जमीन का तीसरा हिस्सा, ये साइंस ने 20वीं सदी में साबित किया। जमीन 1/3 खुश्की है, 2/3 पानी। कुछ लोग पहुंच गए। अब छठे इमाम फरमाते हैं 1/3 जमीन मेरी दादी फातिमा के मेहर में। अब इमाम ने सर उठा के कहा जो भी रुए जमीन पे चले और मेरे जद अली का बुग़्ज़ रखता हो, वो गस्बी जगह पे चल रहा। मेरे जद का बुग़्ज़ रखता हो, वो गस्बी जगह पे चल रहा है। जाने के नामी फ़िक़्ह जाफरी का मसला है, गस्बी जगह पे नमाज भी कबूल नहीं होते। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। भाई औरों के यहाँ होगा कि भाई आप कब्जा भी कर लें तो मस्जिद बना लो, कब्जा कर लो, बाग ले लो। अज़ीज़ाने गिरामी, कब्जे की जगह पे वुजू कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं। जगह का मुबाह होना जरूरी है। तो इमाम फरमाते हमारी दादी का इतना मेहर। भाई मैं तफसील में नहीं जा सकता। इन्ना अअतैनाकल कौसर, है मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। मेरे बरादरान जानते हैं कि मगरिब का वक्त करीब है। ये दुआ की इस्तिजाबत का वक्त है। आपने नाम सुन रखा होगा आगा बहजत, शेख मोहम्मद तकी बहजत। उनसे एक तालिब इल्म ने कहा आगा मगरिब के वक्त मेरा दिल डूबने लगता है। मरहूम ने कहा कि तुम जनाब सैयदा के मसाइब तो ज़्यादा नहीं सुनते? उसने कहा मैं बीबी से बड़ी अक़ीदत रखता हूँ, बहुत ज़्यादा उनका तज़किरा करता हूँ, उनकी तस्बीह पढ़ता हूँ, उनके मसाइब बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। तो मरहूम आगा शेख बहजत ने फरमाया, कहा कि मगरिब का वक्त बीबी की शहादत का वक्त है। जिसको जिस मासूम से ज़्यादा अक़ीदत होती है, उसकी शहादत के वक्त उसके दिल पे असर होता है। पहुँच गए मेरे बहुत से बरादर। मैंने तो पहला जुमला पढ़ा है। आज जिन बरादरान ने मजलिस रखी, ये मेरे बरखुरदार, बड़ी मोहब्बतों से अक़ीदत से इन्होंने मुझसे कहा जैसे भी हो ये मजलिस पढ़ दें। तो अजीब वक्त है ना कि अब मैं मसाइब शुरू कर रहा हूँ, मगरिब होने वाली है। आप उस वक्त पे मजलिस सुन रहे हैं जो शहादत का वक्त है। मैं कैसे बयान करूं? हर बताया गया ना कि किस किस इमाम की कौन सी वक्त। मौला हुसैन के शहादत का वक्त है असर। आशूर में जब असर आती है ना, आपने देखा खाक करबला जो अभी भी कब्र की मिट्टी होगी, जिंदा मौजज़ा मौला हुसैन का। अज़ान अली अकबर पे सुरखोना शुरू होती है और असर पे लगता है खून उबल रहा है। मैंने कई मर्तबा मस करके देखा, खून नहीं होता, जिंदा मौजूद। कितने लोग सिर्फ देख के अहले बैत को मानने लगे। आज भी इनके जिंदा मौजज़ात हैं। खुदा ना करे कोई मौजज़े का मुनकिर हो जाए। आए भाई, ये आले मोहम्मद का मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरे सारे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई इन अल्फाज को गौर से सुनेंगे। हर मासूम की शहादत का वक्त अजीब वक्त है, इंसान का दिल फटने लगता है। मगरिब का वक्त है। सैयदा ने एक मरतबा असर के बाद आवाज़ दी, फिज़ा, उम्मे ऐमान, अस्मा, आज मेरी शहादत का दिन है। ये सब बीबियां बीबी को बहुत चाहती थी। जनाब फिज़ा
जनाब सैयदा पे अपनी जान छिड़कती थी। जनाब मैं जुमले कैसे पढ़ो, तो जनाब फिजा को बड़ी मोहब्बत थी। जनाब जैसे ही सुना ना बीबी ने फरमाया मेरी शहादत, एक मरतबा जनाब फिजा के आंसू बहने लगे। कहा बीबी इतनी जल्दी? कोई जवानी में मरना नहीं चाहता, हर जवान जीना चाहता है। खुदा की कसम मैंने बहुत तहकीक की, बड़े बड़े जय्यद उलमा से अल्फाज पूछे कि ये मुस्तनद हैं या नहीं। ये जो रिवायात में है ना बीबी के अल्फाज सुनेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। अगर यहाँ कोई सैयद बैठा हो, मैं खुद सैयद हूँ बहुत माजरत के साथ, लेकिन जुमला पढ़ रहा हूँ। क्या जुमला है? ये तमाम हमारी मुस्तनद किताबों में जुमला मौजूद है। मैंने बड़े बड़े जय्यद उलमा से तस्दीक की है, ये रिवायत का जुमला सही है? कहा हाँ बिल्कुल सही है। बीबी ने न जाने कितने मसाइब देखे, न जाने कितनी अजियत सही, न जाने कितना रुलाया गया बीबी को, कि बीबी ने एक मर्तबा हाथ उठाया, कहा इलाही अज्जिल वफाती, परवरदिगारा मुझे जल्द मौत दे दे, मैं इस मदीने में इन लोगों में जीना नहीं चाहती। मुझे इन्होंने बहुत रुलाया है, मुझे इन्होंने बहुत सताया है। दोबारा सवाल करूं, कोई जवानी में मरना नहीं चाहता, और अगर कोई 18 बरस की बीबी हो और कहे परवरदिगारा मुझे मेरे बाबा के पास बुला ले, बड़े सख्त जुमले हैं। बीबी कह रही है, कब कह? अब एक मरतबा कहा जनाबे फिजा ने, बीबी इतनी जल्दी? कहा फिजा मैं अपने बाबा के पास जाना चाहती हूँ, आज मेरी शहादत का दिन है। फिजा मेरे बेटों को ना बताना, पहले खाना खिला देना, मेरे बेटे कहीं भूखे ना रह जाएं। मैं बड़े आराम आराम से पढ़ूंगा, मेरा गला नहीं साथ दे रहा। मेरे बच्चे कहीं भूखे ना रह जाए, पहले खाना खिलाना, बाद में बताना मेरी शहादत हो गई। जनाब फिजा रोने लगी, बीबी मौला को कैसे बताऊंगा? तुम ना बताना, मेरे बेटे अपने बाबा को खुद बताएंगे। बस एक मर्तबा बीबी ने कहा, फिजा मुझे सहारा दो, लिटा दो। बीबी के पहलू में दर्द था ना, बीबी का पहलू शिकस्ता था, बीबी से लेटा नहीं जाता था। बीबी एक मर्तबा सहारा दिया जनाब फिजा ने, जनाब बीबी को लिटा दिया। कहा फिजा मेरे हुजरे का दरवाज़ा बंद कर दो, पढ़ूँ सारा मसाइल, जैसी अजान होगी मैं फ़ौरन रोक दूंगा, जैसे ही अल्फाज होते हैं। बस एक मरतबा जनाब फिजा कहती है कि जनाब सैयदा ने फरमाया, फिजा जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे, मेरी तकदीस की आवाज़ आती रहे। जनाब फिजा कहती माहौल बदलने लगा, लगता था मलाइका रो रहे हैं, अजीब व गरीब माहौल बनने लगा। कभी भी हुजरे में हैं, मैं बाहर खड़ी हूँ, कभी भी की तस्बीह की आवाज़ अचानक तस्बीह की आवाज़ रोकी, का जैसी तस्बीह की आवाज़ रोकी दोनों शहजादे घर में आ गए। का मैंने फ़ौरन अपने आंसुओं को पोंछ लिया, शहजादों को पता ना चले। आप जानते हैं ना, ये आम इमाम नहीं है, ये आम बेटे नहीं हैं, ये इल्म लदुन्नी के मालिक हैं। जैसे ही शहबाज जानते हैं ना हमारी माँ किस हालत में है, आप पहुँच गए, मैं कैसे खुल के ना पढ़ूँ, बड़े अदब से पढ़ने का कायल हूँ। जैसे ही मौला हसन मौला हुसैन तशरीफ़ लाए, दोनों शहजादों को जनाब फिजा ने देखा, जनाब फिजा ने आंसू साफ किए, का शहजादों खाना खा लीजिए। मौला हसन ने कहा, बीबी है अम्मा फिजा, आपने कभी देखा हमने माँ के बगैर खाना खाया? मैं सबकी आंखों में आंसू देख रहा हूं। मौला हसन ने एक मर्तबा रो के कहा, अम्मा फिजा आपने कभी देखा हमने माँ के बगैर खाना खाया? एक मर्तबा जनाब फिजा ने बड़ा जब्त किया, लेकिन आंसू नहीं रुके। लेकिन आपकी माँ की वसीयत थी, वसीयत थी पहले खाना खिला देना, मेरे बेटों को रोने ना देना। दोनों के आंसू बहने लगे। एक मर्तबा हुजरे का दरवाजा खोला, दोनों शहजादों ने सर से अम्मामे उतारे, घुटने पे अम्मामे मारे, अम्मामे खोल दिए, दोनों माँ के पास आए। बताओ कैसे लिपटे? दाईं तरफ से मौला हसन, बाएं तरफ से मौला हुसैन। दोनों लिपट के बुलंद आवाज से कहने लगे, मादर हाय अम्मा, वाह उम्मा। अरबी में कहने लगे वाह उम्मा, मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ, हाय माँ। एक मर्तबा जनाब फिजा ने कहा, आपकी माँ ने कहा था आप अपने बाबा को खुद बताएंगे। मौला अली कहाँ थे? मस्जिद नबवी में। पढ़ूँ सारा मसाइल। दोनों शहजादे रोते हुए चले मस्जिद नबवी। मौला
ज़मीन पे बैठे थे, सारे सहाबा जमा थे, जनाब सलमान, जनाब अबूज़र, जनाब मिक़दाद, जनाब अम्मार, बिलाल, करीबी तरीन अफराद मौला के करीब बैठे थे। दोनों शहजादे आए, मौला अली के गले से लिपटे, गले में बाहें डाली और कान में कुछ कहने लगे। मौला के आवाज़ बुलंद होने लगी, मौला ऊंची ऊंची कहने लगे, या ज़हरा, या ज़हरा। मौला ने दीवार पे हाथ रखा, सहारा लेके खड़े हुए। एक मर्तबा जनाबे सलमान अबूज़र ने कहा, मौला आपको कभी बुलंद आवाज से रोता नहीं देखा। या अली, कभी शेर भी बुलंद आवाज से रोते हैं? मौला इतनी बुलंद आवाज से आप रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं। मौला आपकी दाढ़ी तर हो गई है, मौला क्या बात है हमें बताइए। मौला ने एक मर्तबा का, बिन्ते रिसालत दुनिया से रुखसत हो गए, फातिमा ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक मर्तबा सब रोने लगे, या अली हम जनाजे में आना चाहते। मौला ने कहा, खबरदार कोई मेरे घर ना आए, सैयदा की वसीयत थी, मैं पढ़ नहीं सकता, आप जानते हैं। बीबी ने फरमाया था, मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा। कहा, मैं खुद बता दूंगा अगर मुझे बुलाना होगा। कितने अफराद जनाजे में? सिर्फ 14। मौला घर चले, कहा कोई मेरे घर ना आए, मेरी बेटियां रो रही होंगी, मैं नहीं चाहता ना महरमों के कानों में मेरी बेटियों की आवाजें आए। मैं कहूंगा, मौला इतनी जल्दी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौला, ये कूफे और शाम के बाजारों में जब आपकी बेटियां रो रो के कहेंगी, ओ मुसलमानों, हम तुम्हारे नबी की नवासियां हैं, हमें चादरें दे दो, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। 2 मिनट की जहमत और दूंगा, 2 मिनट हैं बस, 2 मिनट की जहमत बर्दाश्त करेंगे। बीबी की क्या वसीयत थी? या अबल हसन, या अली, खुद मुझे गुस्ल दीजिएगा, गस्सिलनी बिल्लैल, रात में गुस्ल दीजिएगा, कफन रात में दीजिएगा, मेरा जनाजा भी रात में पढ़ाइएगा, मुझे दफनाइएगा भी रात में। या अली, दफनाने के बाद मेरी कब्र का निशान मिटा दीजिएगा, जिन्होंने मुझे सताया उन्हें मेरी कब्र पे ना आने दीजिएगा। मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकते हैं। 7 चादरें मौला ने उठाई बीबी को गुस्ल देने के लिए, 7 चादरों में कफन दिया, 40 मकामात पे कब्र बनाई। बड़े बड़े उलमा कहते हैं, मौला ने दफनाया नहीं है, छुपाया है। और फिर बीबी ने वसीयत की, या अबल हसन, ए हसन के बाबा, मेरी कब्र का निशान मेरा बेटा मेहदी बताएगा, फिर वो मेरा बदला लेगा। अजरकुम अल्लाह। बस भी मैंने तमाम कर दिया, मैं देख रहा हूँ आंखों में आंसू हैं, सबकी आंखों में। आखिरी जुमले सुन लीजिए, मौला ने गुस्ल दे दिया। एक मर्तबा आवाज दी, फिजा मेरे बच्चों से कहिए माँ से विदा कर लें। आखिरी जुमला। सबसे पहले जनाब ज़ैनब कुबरा तशरीफ लाए, और जब मौला ने बेटी को रोता देखा ना, मौला से बर्दाश्त नहीं हुआ। मौला जनाब ज़ैनब का रोना बर्दाश्त नहीं करते थे। जनाब ज़ैनब बुलंद आवाज़ से रोने लगी, हाय मेरी माँ। जब रो रही थी ना, तो एक मर्तबा मौला ने बेटी को प्यार किया। 5 बरस की है जनाब ज़ैनब, या 6 बरस के बाद उलमा ने लिखा। मौला ने सर पे हाथ रखा, बेटी की सर को चूमा, पेशानी को। नहीं मेरी बेटी बस कर। बीबी ने एक जुमला कहा, बाबा अगर हो सके मुझे मेरी माँ के साथ दफना दे, बाबा मैं माँ के बाद जीना नहीं चाहती। मौला ने फरमाया, नहीं मेरी बेटी ऐसे नहीं। बस एक मर्तबा कहा, उम्मे कुलसूम को ले आओ, जनाब उम्मे कुलसूम को लाई। बस भाई एक मर्तबा मौला ने आवाज़ दी, आखिरी जुमला, फिजा मेरे हसन हुसैन कहाँ है? हसनैन को बुलाएं, अपनी माँ से विदा कर लें। जनाब फिजा ने बुलाया, मौला हसन आ गए, माँ से लिपट के रोने लगे। फिजा हुसैन कहाँ है? जनाब फिजा ने अर्ज़ की, मौला हुसैन कहते हैं अगर मेरी माँ फ़ख्र मरियम है तो मैं फ़ख्र ईसा हूँ, जब तक माँ नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊँगा। अब मैं देख रहा हूँ बहुत से आंसू रुक नहीं रहे। मौला अली ने आवाज़ दी, हुसैन माँ से विदा कर लें। मौला अली का बुलाना था, मौला हुसैन दरवाजे पे आके रुक गए, दोनों हाथ रखे, कहा बाबा जब तक माँ नहीं बुलाएंगी। एक मर्तबा कफन के बंद खुल गए,
दो हाथ बाहर निकले। मेरा दिल कहता है जनाब सैयदा ने कहा होगा हुसैन मेरे गरीब, मेरे मजलूम, मेरे प्यासे, मां छोड़ के नहीं जा रही, मैं करबला साथ जाऊंगी। जब आप जुलजना से गिरेंगे मैं गर्दन पे हाथ रखूंगी। जब शिमर का खंजर चलेगा अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हाथों को बुलंद कीजिएगा। भाई मैंने मसाइब तमाम किए, अजान होने वाली है, आंख में आंसू हो, मगरिब का वक्त हो, दुआ रद्द नहीं होती। हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा बानियाने मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता खातून जन्नत की अज़मतों का, हम सबको ज़िंदगी में बार बार बीबी की ज़ियारत नसीब फरमा। आखिरत में हमें और हमारे तमाम मरहुमीन को जनाब सैयदा सलाम अलैहा की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा दुनिया में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसराइल ने दोबारा हमला कर दिया है, जंग शुरू हो गई है। परवरदिगारा फ़लस्तीन में, गज़ा में इस वक्त हालात ख़राब हैं, लुबनान में, शाम में, इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, पाराचनार में, कश्मीर में, ख़ुद पाकिस्तान में, यमन में। परवरदिगारा सब पे रहम फरमा। परवरदिगारा सब पाराचनार में 35 से ज़्यादा शहीद हैं। परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाब सैयदा के मोहसिन का, तुझे वास्ता बीबी के आगोश में एक छोटे से लाशे का। परवरदिगारा रोज़े क़यामत भी चौथे इमाम फरमाते मेरी दादी जब आएंगी तो मेरे चचा अब्बास के बाजू हाथों में लाए और एक कुर्ता भी होगा। जब जनाब ज़ैनब आई थी ना करबला से, जब शाम से रिहाई मिली, बीबी आई तो बीबी ने आवाज़ है कि कहा अम्मा मैं शाम से हदिया लाई हूँ, मैं करबला से हदिया लाई हूँ। बीबी ने सामान खोला, एक कुर्ता निकाला। कुर्ता सुर्ख था, जगह जगह तीरों के निशान थे। बीबी ने वो कुर्ता कब्र पे बिछा दिया। बस कब्र पे बिछाना था कुर्ता, कब्र पे जलजला आने लगा। बीबी ने रो के कहा अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता। अम्मा आपने कुर्ता देखा है, मैंने लाशा। परवरदिगारा वास्ता उन मज़लूमीन का, हमें साहिबुज़्ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। मोमिनीन पे, मुसलमानों पे रहम फरमा। परवरदिगारा दुश्मनाने अहले बैत, दुश्मनाने इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बक़ी, जन्नत मुअल्ला हमें दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा। परवरदिगारा बे औलादों को औलाद नसीब फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत बार बार नसीब फरमा। परवरदिगारा इल्तिमास से दुआ करने वालों की तमाम दुआएं मुस्तजा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। सलवात।